पांडवों की तरफ से भगवान शांति दूत बन के गए और दुर्योधन को समझाने के लिए भगवान हस्तिनापुर पधारे हैं। दुर्योधन से कहते हैं, दुर्योधन, ये पांडव जो हैं आपके भाई हैं, कायदे से आधा राज्य इनका होता है, पर आप इनको आधा राज्य ना दे सकते हैं। कोई बात नहीं, 5 पांडवों के लिए आप 5 गांव को जागीर दे दीजिए। दुर्योधन की तो बुद्धि फिर रही थी। उसने विचार किया कि मैं बिना युद्ध के तो एक सुई के बराबर की जमीन नहीं दे सकता हूं। सूचक ग्रहामि दास्यामि बिना युद्धेन केशवा। हे केशव, मैं सुई की नोक के बराबर भी जमीन नहीं दूंगा बिना युद्ध के। भगवान ने समझाया, भगवान ने समझाया कि युद्ध जब होता है इसमें बर्बादी हो जाती है। बहुत समझाने की कोशिश करी लेकिन समझ में नहीं आई। आज ये भगवान जो है श्री द्वारकाधीश भगवान ने बहुत समझाने की कोशिश करी। इधर श्री विदुरदेव जी महाराज विदुरदेव जी महाराज अपने भाई श्री धृतराष्ट्र को समझाते हैं। बोले, भैया आप राजा हैं, भाई हैं, बड़े भाई हैं। राजा का ये फर्ज होता है कि जिस राज्य में राजा की प्रजा दुखी होती है वो राजा नष्ट हो जाता है। अतएव राजा का फर्ज ये है अपनी प्रजा का पुत्र के मद पालन करे। भैया आपके पांडु जो भाई थे इनके पुत्र पांडव हैं, आप उनको आधा राज्य दे दीजिए। जो अपने भाई का अधिकार हक छीन के खा जाता है और अधिकार नहीं देता है, बोले वो बहुत बड़ा बातकी होता है, आगे चल के बहुत कठोर उसको दंड मिलता है और कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। अतएव भाई का अधिकार कभी नहीं खाना कोई भी, और जो गलती से खा लेते मेरे भाई बहन उसको बहुत बड़ा दंड लगता है और वो बहुत दुखी हो जाता है। अतएव ये नीति कहती है, भागवत कहती है, समझाने पर भी नहीं माने। विदुरदेव जी महाराज जब धृतराष्ट्र को समझा रहे थे उसी समय दुर्योधन ने देखा कि पिता को मेरे प्रति भड़काया जा रहा है। और महाराज यहाँ पर मैं विदुरदेव जी महाराज जो राज्य मंत्री हैं हस्तिनापुर के, उनको हस्तिनापुर से निकाल देना है। बोले, आज के बाद आप मंत्री पद से इस्तीफा दीजिए। आप हमारे पिता को हमारे प्रति उल्टा सीधा भड़काते हैं, आपको अधिकार नहीं हस्तिनापुर में रहने का। श्री विदुरदेव जी महाराज ने भी कहा कि मैं ऐसे राज्य में नहीं रह सकता हूँ जहाँ अनीति होती हो, जहाँ अधिकार छीना जाता हो। ऐसे राज्य की मैं रहने का अपने आप समझता नहीं। और धनुष बाणों को मेन द्वार पे रख के, दरवाजे पे रख के हस्तिनापुर के पे, और महाराज विदुरदेव जी चले गए हैं। बैठिए सभी लोग। भगवान ने दुर्योधन को खूब समझाया, दुर्योधन समझे नहीं। दुर्योधन को क्रोध आया और भगवान को साधारण एक ग्वाला समझ के मुकुंद माधव गोविंद बोल, केशव माधव हरि हरि बोल। केशव माधव हरि हरि बोल। केशव माधव हरि हरि बोल। मुकुंद माधव गोविंद बोल। मुकुंद माधव गोविंद बोल। केशव माधव हरि हरि बोल। केशव माधव हरि हरि बोल। हरि हरि बोल।
बोल हरि बोल। केशव माधव हरि हरि बोल, हरि हरि बोल प्यारे हरि हरि बोल, हरि हरि बोल प्यारे हरि हरि बोल। मुकुंद माधव मुकुंद माधव गोविंद बोल, केशव माधव हरि हरि बोल, केशव माधव हरि हरि बोल। मैया बैठ जाओ, आप बैठ जाओ। आज दुर्योधन भगवान को बांधने के लिए सैनिकों को आवाज दी। उस दुर्योधन ने भगवान द्वारकाधीश को साधारण ग्वाला समझा कि गाय चराने वाला साधारण कोई ग्वाला है। भगवान को बांधने के लिए जैसे ही सैनिक दौड़े हैं, यहाँ श्री ठाकुर जी ने अपना विराट रूप प्रकट कर लिया है। और विराट रूप जैसे भगवान ने दिखाया, विराट रूप को देखने के बाद दुर्योधन देखता का देखता रह गया। और भगवान ने कहा, आकाश में, जल में, थल में, भूमि में, सब जगह में ही विद्यमान है। तुम चिंता ना कर, किस किस को बांधेगा दुर्योधन, आज तू बांध, मैं देखता हूं तो किसको, अग्नि को बांधेगा, पवन को बांधेगा, आकाश को बांधेगा, है पृथ्वी को बांधेगा, नरसिंह को बांधेगा, बाराह को बांधेगा, किस किस को बांधेगा, मैं तुझे देखता हूं। जैसे विराट रूप का दर्शन श्री ठाकुर जी ने कराया, दुर्योधन घबराए हैं आज, और तुरंत हाथ जोड़ के श्री ठाकुर जी की शरणागति हो गए। बोले, प्रभु मैं तो आपको साधारण एक ग्वाला समझ रहा था, आप तो विराट रूप स्वयं नारायण श्रीहरि हैं। भगवान आज क्रोधित हुए हैं। आज दुर्योधन घबराया, भगवान से बार बार क्षमा मांग लगा, प्रभु बहुत बड़ा अपराध कर दिया, मैं आपके दंड का भागी हूँ, आप मुझे दंड दें। भगवान ने कहा, ना, मैं तुझे शांति दूत बन के समझाने के लिए आया दुर्योधन, लेकिन तेने मेरी बात नहीं समझी। तुझे युद्ध करने की इच्छा है, आज मैं कह के जा रहा हूँ, युद्ध होगा, महाभारत का युद्ध होगा, इतना भयंकर विशाल युद्ध होगा, और पांडवों की तरफ से मैं रहूंगा। और महाराज जैसे ठाकुर जी चलने लगे, मिठाई, फल, मेवा, मिष्ठान, जल सर्वत ठाकुर जी को अर्पण करने लगा। ठाकुर जी ने इसको स्वीकार नहीं किया है। जहां मन खट्टा हो, आय को आदर नहीं, नैनन नहीं स्नेह, तुलसी तहां न जाइए, चाहे कंचन वर्षे नहीं। हमारे घर पे कोई मेहमान आया, हमारी तौरी बदल गई, देख के अरे राम जी आफत और आ गई जी, आफत और, हम वैसी रोटी बना बना के परेशान है गर्मी में, और इनको रोटी बनानी पड़ेंगी हमारे लिए। तो ऐसे घर भी नहीं जाना चाहिए। बोले कैसे में जाए, जहाँ देखते ही प्रसन्नता की अश्रु छलक उठे, जिससे देखते ही प्रसन्न हो जाए मन, देखने वाले का भी और सामने वाले का भी, सबका मन प्रसन्न हो जाए। बोले ऐसे आज भगवान ने इनको त्याग देना है, सीधे विदुर देव जी के यहाँ पधारे हैं। भगवान विदुर देव जी जब से हस्तिनापुर को छोड़ के आए हैं, जंगल में एक पत्ताओं की झोपड़ी बना के रहते हैं।